आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो रिटेनिंग वाल होती है उसमें सरिया हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे टाइपिकल जो सेक्शन होता है मेन एंड सेकेंडरी बीम, जैसे कि मेन प्राइमरी बीम, सेकेंडरी बीम, उसके अंदर हम रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो इससे पहले मैं काफ़ी वीडियो लेकर आ चुका हूँ स्ट्रक्चरल ड्राइंग नोट्स के बारे में, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो रिटेनिंग वाल होता है, जो आपका रिटेनिंग वाल जैसे कि वाटर टैंक के अंदर आप यूज करते हो, आपकी जो बाउंड्री वाल होती है, जैसे कि जहाँ पे आपको डेप्थ करना है, आपकी जो बैग्स में आपको सॉइल फिल करना है, तो वहाँ पे क्या करते हो, बाउंड्री वाल बनाते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप कंपाउंड वाल या फिर बाउंड्री वाल, उसके पीछे अगर आपको सॉइल ज़्यादा फिल करना है, उसकी जब डेप्थ है, हाइट है, ज़्यादा करनी है, तो वो क्या होता है, तो उस कंडीशन में आपको आरसीसी वाल बनानी होती है। जैसे कि वाटर टैंक के अंदर हम देखेंगे, वाटर टैंक या फिर सैनिटरी के लिए जहाँ पे भी वाटर स्टोरेज के लिए करते हैं या फिर आपको सॉइल बैग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा ओपन चैनल जहाँ पे बनाए जाते हैं, सीवर जहाँ बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके जो नाला होता है, गंदा नाला होता है या फिर ओपन चैनल जिसको बोल सकते हैं आप, वहाँ पे भी ये रिटेनिंग वाल जैसे कि बनाई जाती है। तो उस कंडीशन में कैसे बनाया जाता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, जो बेस होता है, जैसे पीसीसी प्रोवाइड करने के बाद जैसे आप बेस बनाएंगे, तो ये भी आपकी डिपेंड करता है आपकी थिकनेस पे, डेप्थ पे। ठीक है, तो ये आपकी जो डेप्थ रहेगी, बेस में। उसके बाद आपकी जो वाल है, रिटेनिंग जो वाल रहेगी, उसमें हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। जो भी आप ये देख पा रहे हो, जी ये हॉन्च बार होता है। तो ये हॉन्च बार का क्या काम होता है, जैसे आपने देखा होगा जो हाईवा होता है या फिर ट्रक होता है, अगर किसी भी चीज़ को सपोर्ट करते हैं, जैसे कोई बॉक्स होता है, इसके ये जैसे आपकी ये कोई बॉक्स होता है, अगर ये बॉक्स है तो इसको आसानी से यहाँ पे स्लाइड करेंगे तो आसानी से स्लाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे ही कोई सपोर्ट लगा दे, इधर कॉर्नर में सपोर्ट लगा दे, तो ईजिली जो ये है बॉक्स आसानी से बैंड नहीं होगा। तो इसी तरह जो आपने देखा होगा हाईवा होता है, डंप ट्रक होता है, तो उसके अंदर अपने ये बहुत हाई हाइट तक होता है, उसके अंदर ये टेपर बने होते हैं। तो इसीलिए ताकि इसकी जो बॉडी होती है वो बाहर की तरफ फैल ना हो। जैसे कि मेटल अंदर फिल होता है, कंक्रीट है या फिर डस्ट है, वो फिल होता है, तो वो आपके जो डंप ट्रक होता है उसके अंदर जो आपने देखा कोई बीच में बॉडी नहीं होती है, तो इसीलिए जैसे बीच में कोई सपोर्ट नहीं होती है, तो इसीलिए जो सपोर्ट होती है, बीच में जो सपोर्ट होता है, तो आपकी बॉडी को पीछे फैल नहीं होने देता है। सेम यही होता है कि जो आपके रिटेनिंग वाल होती है, आपके आरसीसी वाल होती है, उसके अंदर आपका जो मेन बार होता है आपका, ठीक है, आउटर बार एंड आपका ये इंटरनल बार। जैसे कि आपने लिफ्ट वाल होती है, जैसे लिफ्ट की वाल होती है, उसके अंदर भी नीचे आपने बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका रिटेनिंग वाल होती है, तो उसके अंदर आपको ये हॉन्च बार प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये हॉन्च बार क्या रहेगा, 12 mm का रहेगा, एज पर स्पेसिंग गिवन स्ट्रक्चरल ड्राइंग। ये आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर गिवन रहेगा, पर लेकिन आपका ये कैसे दिया जाता है, जैसे ही आपका जो बॉटम का जो टॉप का रेनफोर्समेंट जाएगा वो आपका डेवलपमेंट लेंथ होना चाहिए। जैसे ही अब आपका जो बॉटम का रहेगा, जैसे आपका ये कंटिन्यूस जाता है, तो वो आपका बीच में डेवलपमेंट ना दे, तो वो आपके जैसे कि बीम के वाल होती है, वाल के साइड में ही आपको 450 का कम से कम 450 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो ये हॉन्च बार होता है, हॉन्च बार की जो ये एल होती है वो 150 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे 150 टाइपिकल सेक्शन कम से कम 150 से नीचे नहीं होना चाहिए, आप इसको कम से कम 150 से ऊपर लाभ ले सकते हो। ठीक है, तो मेन एंड आपका जो है कि मेन बार प्रोवाइड करना है आपको, उसके बाद क्रॉस बार प्रोवाइड करना है। मेन एंड क्रॉस आपका सेक्शन डिटेल में दिया जाता है, जैसे आपका 12 mm का है या फिर 10 mm का है, तो उस कंडीशन में भी आपको छोटा बड़ा सरिया दिया जाता है। सेम आपको ये हॉन्च बार आपको प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद आपका जो टॉप का जो रेनफोर्समेंट जाएगा उसके जाके ये एल हो जाएगा यहाँ पे, या क्योंकि ये वाल है तो ये वाल का जो सरी जाएगा वो यहाँ तक जाके कम से कम एल ख़त्म होना चाहिए। काफ़ी क्या करते हैं, इसकी जो एल होती है कम से कम 300 पे ही छोड़ देते हैं, जो आरसीसी वाल होती है उसकी 300 पे छोड़ दे, वो कंडीशन क्या होता है, गलत होता है। आरसीसी आपकी जो वाल होती है, रिटेनिंग वाल है, उसका जो सरिया कम से कम ज़्यादा होना चाहिए, और जो उसकी ओवरलैपिंग उसमें ही जो बॉटम का जो सरिया होता है, आपका जो बेस होता है, बेस में आपको इसमें डेवलपमेंट लेंथ 450 में आपको मिला देना चाहिए। ऐसी आपकी जो आरसीसी वाल है, टॉप का जो सरिया है वो आपका एल में मिल जाएगा, तो उसकी जो एल है कम से कम आपको 450 में रखना चाहिए और यहाँ पे इसको बाइंड कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगा आपका टाइपिकल सेक्शन रिटेनिंग वाल का, जैसे कि आपका रिटेनिंग वाल में कैसे हमें सरिया प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि बीम टू बीम जंक्शन होता है, जैसे कि आपका ये देख फ्रंट एलिवेशन, जैसे बिल्डिंग का घर का फ्रंट होता है, सेम इसी का तरह आपका ये फ्रंट रहेगा। तो हमें फ्रंट में देखेंगे कि बीम टू बीम जंक्शन कैसे प्रोवाइड करना है।
जैसे कि आपका क्लियर कवर ऐसे कि 600 की mm 600 की बीम है, 25-25 कवर काट देते हैं 50 mm, तो ये 550 बच जाता है। अगर 550 में आपका जो ये बॉटम का जो सरिया जाएगा, जैसे 25 mm का रिंग जो जाएगा, तो ये आपका 550 ऑटोमेटिकली टॉप पे चली जाती है। तो बीम का जो टॉप का जो सरिया जाएगा, जो मेन बीम है, जैसे मेन प्राइमरी बीम है, उसका सरिया आपसे बैंड हो जाता है। और जो आपका जो क्रॉस बीम जाएगी, जैसे क्रॉस बीम इसके ऊपर सरिया जो जाएगा, जैसे आपका सरिया जाके इसके में एल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे वो ये सीधा ऐसे सरिया चला जाता है, ठीक है। ये क्रॉस बीम आपकी इसके बीम के ऊपर जाती है, तो उसका जो मेन सरिया हो जाता है, टॉप का जो प्राइमरी जो लॉन्गिट्यूडिनल बार होता है बीम का, वो ऐसे टेपर्ड होना चाहिए। वो टेपर्ड कितना होना चाहिए, तो वो टेपर्ड आपका 1:6 में होना चाहिए। स्लोप नॉट मोर देन 1:6, 1:6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 25 mm का डाया सरिया है तो 25 और इंटू 6, 25 छिक्का 150, तो 150 ऑटोमेटिकली स्लोप हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 50 mm का जो डेप्थ रहेगा और 150 की टेपर रहेगा, ठीक है। तो ये हमेशा टेपर, जैसे कि आपका ये 25 mm का सरिया दिया गया है 25 का, तो 25 का अगर ये डेप्थ है तो 25 और 150 में आपका सेक्शन में चला जाता है। उसके बाद जैसे कि ये तो आपका बीम हो गया और आपकी ये क्रॉस बीम हो गई। उसके बाद जैसे कि टॉप रेनफोर्समेंट हो गया, सेकेंडरी बीम का देख दिया जाएगा, वो जो डिटेल हो गया क्या प्रोवाइड करना है वो आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर दिया जाएगा। उसके अंदर यहाँ पे देखेंगे बॉटम रेनफोर्समेंट ऑफ मेन बीम एज डिटेल। आपकी ये मेन बीम का जो रेनफोर्समेंट है, जो डाया है और कितना सरिया देना है, वो भी आपकी ड्राइंग के अंदर मेंशन होगा। वैसे ही आपका जो ये सेकेंडरी बीम है, बॉटम रेनफोर्समेंट ऑफ सेकेंडरी बीम, वो भी आपका रेनफोर्समेंट ड्राइंग के अंदर मेंशन होगा। बट लेकिन यहाँ पे हम आपको जो शो करेंगे वो कैसे प्रोवाइड करना है, वो यहाँ पे जस्ट शो होगा। डाया क्या देना है, कितना mm का डाया देना है, क्या स्पेसिंग रहेगी, तो वो सभी जो मेंशन रहेगा आपके स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर रहेगा। आपके हाउस प्लान, ठीक है, वो डिफरेंट डाया पे चेंजेस होता है, डिपेंड करता है आपके लोड पे, आपके प्लान पे, ठीक है। बस यहाँ पे प्रोवाइड का सेक्शन क्या देखा भाई, इस तरह से प्रोवाइड करना है। उसके बाद जैसे सेकेंडरी बीम होती है और उसके जस्ट पास में आपका जो 4 नंबर्स 10 mm के एक्स्ट्रा स्ट्रप आपको प्रोवाइड करना है। आपकी जो सेकेंडरी बीम होगी जस्ट उसके पास में ही आपके दोनों साइड से 2 रिंग इधर से 2 रिंग इधर से आपको 4 नंबर्स दोनों साइड से 2 हो गया। जैसे कि यहाँ पे कॉलम में हमने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे कि आपको यहाँ पे कॉलम है तो कॉलम के टॉप में एंड बॉटम में आपका स्ट्रप प्रोवाइड करना है आपको 12 mm का। और यहाँ पे बीम के अंदर क्या कह रहा है कि 10 mm का स्ट्रप प्रोवाइड करना है दोनों साइड में एक्स्ट्रा स्ट्रप, ताकि जो बीम का जो रेनफोर्समेंट है वो फैल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे कि जो आपकी टाइपिकल डिटेल ऑफ स्लीव होता है, जो भी आपका जैसे कि टॉयलेट एरिया होता है या फिर आपका संकन एरिया होता है, तो उस कंडीशन में हमें बीम के अंदर कैसे पाइप प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपको बाद में बीम तोड़ना ना पड़े, बीम आपकी इससे वीक ना हो। उसके बाद हम जानेंगे कि डेवलपमेंट लेंथ या फिर ओवरलैपिंग लेंथ हम बीम के अंदर कहाँ पे प्रोवाइड करें, एंड जोन क्या होता है, मिडल जोन क्या होता है, और जो बीम का जो जंक्शन होता है, ओवरलैपिंग का जो जंक्शन होता है वो कहाँ पे प्रोवाइड करना है। उसके अंदर हम सीखेंगे जो आपका कॉलम होता है उसके अंदर हम ओवरलैपिंग लेंथ कहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।